Hello to all my beautiful Sagittarius. Welcome back to your reading and welcome back to your channel. So Sagittarius, this is your reading और इस रीडिंग में मैं आप सभी के लिए देखने वाली हूँ नियर फ्यूचर में आपके लिए क्या एनर्जीज होने वाली है, क्या सिग्निफिकेंट चेंज होने वाला है, क्या यहाँ पे बदलाव होने वाला है. सो Sagittarius धनु राशि की ये रीडिंग है एंड वी विल सी व्हाट इज द मैसेज, व्हाट इज द रीडिंग फॉर यू. यहाँ पे क्या मैसेजेस और क्या रीडिंग है आप लोगों के लिए. लेट अस सी नियर फ्यूचर में क्या ब्लेसिंग्स, क्या गुड न्यूज़ या क्या चेंजेस, क्या शिफ्ट आपको देखने को मिलेगा with this card. Let me see, let me check out the cards for Sagittarius. Sagittarius के लिए नियर फ्यूचर की एनर्जीज है. ओके मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि पास्ट को आप बहुत ज़्यादा वैलिडेट करते थे, कि पास्ट की चीज़ें, पास्ट का इन्फ्लुएंस जो है अभी तक आपके लाइफ पर अगर इम्पैक्ट डाल रहा था, या पास्ट का सर्टिफिकेशन लेके अगर आप घूम रहे थे और उसी की बेसिस पे आप अपने आप को अपनी एक आइडेंटिटी आपने बना ली थी, तो उस आइडेंटिटी को आप रिलीज़ करोगे. जो चीज़ पास्ट में हुई आप उसको लेट गो करके अब नई चीज़ों को लाइफ में इनवाइट करते हुए दिखाई दे रहे हो. ठीक है, सो ये चीज़ आप लोगों के लिए होगी. वो एक एनर्जी जो है कि अभी आपके लिए आई है. बाकी रेस्ट ऑफ द कार्ड वी विल सी फॉर सैजिटेरियस. अगर बॉटम की एनर्जी देखूँ तो वो है आपके लिए रीड का. तो कहीं ना कहीं आप में से बहुत सारे लोग नियर फ्यूचर में नई बुक्स पढ़ोगे, नया नॉलेज लोगे, नई एक्सपीरियंसेस लोगे या नया कोर्स लोगे. तो नई रीडिंग हैबिट्स जो है कि डेवलप कर रहे हो, और ये रीडिंग हो सकता है कोई आप रिलीजियस बुक जैसे भगवद गीता, महाभारत, रामायण या कुछ भी जो है कि आप पढ़ रहे हो. तो एक ऐसा हेल्दी हैबिट, रीडिंग हैबिट जो है कि नियर फ्यूचर में आपका डेवलप होने वाला है. दैट विल help you to increase your wisdom, expand your wisdom. Okay, all right. यहाँ पे मुझे हो सकता है कि आपके पास के कुछ डॉक्यूमेंट्स आप बाहर निकाल रहे हो या कुछ सर्टिफिकेट निकाल रहे हो, कुछ चीज़ों को देख रहे हो. आई थिंक कुछ ऐसा जिससे कि आप अपने आप को जज करते थे उसको आप लीव कर रहे हो. पास्ट के फेलियर को जो आप वैलिडेट कर रहे थे, नाउ यू आर रिलीजिंग दैट. ओके, आप अपनी जो भी लाइफ की जर्नी है उसको ओपनली यहाँ पे एक्सेप्ट कर रहे हो. प्लस यू आर लविंग योर सेल्फ, और आपकी जो भी जर्नी है, जैसी भी जर्नी है, उससे आपको प्यार हो रहा है, उसको एक्सेप्ट कर रहे हो. यहाँ पे यूनिवर्स का एक मैसेज है आप लोगों के लिए. ये है कि आपके पास स्पेशल गिफ्ट या टैलेंट है. ये कुछ भी हो सकता है जिसको कि आप छुपा रहे हो, तो और उसको छुपा के जो है कि आप नॉर्मल चीज़ों पे सरेंडर कर रहे हो. यहाँ यूनिवर्स चाहते हैं कि आप नॉर्मल चीज़ों पे सरेंडर या कॉम्प्रोमाइज़ करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज आपके पास स्पेशल टैलेंट है या फिर गिफ्ट है जिसको कि यूज़ करके आप अपने लाइफ में मिरेकल्स या फिर मैजिक क्रिएट कर सकते हो, अपने फाइनेंसेस क्रिएट कर सकते हो. ओके, स्टेबिलिटी क्रिएट कर सकते हो. ओके, नो मैटर पास्ट में आपको क्या रिजेक्शन मिला, क्या डिनायल मिला. ओके, ऑन दैट बेसिस यू कैन नॉट जज योर सेल्फ. तो यहाँ पे अब डिनायल को भी आप एक्सेप्ट कर रहे हो किसी भी सिचुएशन में, या अनहेल्दी साइकिल्स या कह लो एडिक्शन है उसको आप डिनाई कर रहे हो. कोई पर्टिकुलरली साइकिल चल रही थी जो कि अनहेल्दी थी और रिपीटेटिवली चल रही थी, एक लूप में चल रही थी ऑन एंड ऑन, तो आप उसको जो है कि उस पर्टिकुलरली अनहेल्दी साइकिल या एडिक्शन वो आप जो है कि रोक रहे हो. ठीक है, क्योंकि आप ये सब कर पा रहे हो कि आपको ये चीज़ नहीं करनी है, बिकॉज कहीं ना कहीं ये आपकी एनर्जी को सर्व नहीं कर रहा है, डिस्ट्रैक्ट कर रहा है. बिकॉज ऑफ दैट यहाँ पे वो एडिक्शन या हेल्दी साइकिल ब्रेक कर पाओगे आप. यहाँ भी ओपन अप है, यहाँ भी ओपन अप है. सो नाउ दिस पर्टिकुलर कार्ड सैजिटेरियस धनु राशि वालों, ओपन अप का कार्ड यहाँ आपके लिए बता रहा है कि कहीं ना कहीं यूनिवर्स आपको ये गाइडेंस दे रहे हैं, या फिर इस रीडिंग के थ्रू कह लो, या फिर और भी अलग अलग जगह से वीडियोस देखोगे तो आपको ये चीज़ समझ में आ पाएगी, यूनिवर्स का साइन समझ में आ पाएगा कि आपके हार्ट चक्र को ओपन अप करने के लिए यूनिवर्स कह रहा है, क्योंकि वो ब्लॉक नज़र आ रहा है. एंड दैट इज़ वाई कहीं ना कहीं आप लव रिसीव नहीं कर पा रहे हो, या मैनिफेस्टेशन जो है अपनी रिसीव नहीं कर पा रहे हो. अनटिल एंड अनलेस जो आप अपने हार्ट चक्र और माइंड को अलाइन नहीं करोगे, सबकॉन्शियस एंड योर हार्ट चक्र, तब तक कहीं ना कहीं चीज़ें मैनिफेस्ट नहीं हो पाएंगी, और इसी तरीके से पास्ट को आप वैलिडेट करते रहोगे. तो नाउ द यूनिवर्स इज आस्किंग कि कहीं ना कहीं आपको अपने हार्ट चक्र को ओपन अप करना है. एंड बाय डूइंग दैट आप यहाँ पे जो भी वॉल्स आपने क्रिएट किया है बिटवीन यू एंड योर गोल्स, वो ब्रेक हो जाएगा. ठीक है, जस्ट बाई ओपनिंग अप योर हार्ट चक्र. तो अपने हार्ट चक्र का मेडिटेशन बहुत सारा यूट्यूब पे, तो आप वो देख सकते हो. एंड देन यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि कहीं ना कहीं आपको इस पर्टिकुलर चीज़ करने के बाद बहुत सारे न्यू न्यू आइडियाज़, नए नए अपॉर्चुनिटीज़, नया नया स्पेशल लव ऑफर या प्रपोजल, या फिर जो कमिटमेंट आप चाहते हो, या फिर लव्ड वन से जो भी प्यार आपको, रिस्पेक्ट चाहिए, वो चीज़ आपको मिल पाएगी. ओके, नियर फ्यूचर में आप टॉक्सिक लोगों को दूर कर रहे हो, टॉक्सिक लोगों को डिनाई करते हुए दिखाई दे रहे हो. ऐसे लोगों के साथ मे बी अभी तक आप हैंग आउट कर रहे थे, बट कहीं ना कहीं अब इन सारे लोगों के साथ हैंग आउट करना बंद कर रहे हो. आई हैव टोल्ड यू जस्ट नाउ कि एनर्जी ड्रेनर लोगों से आप बच रहे हो, एंड
यहाँ पे जो आपके स्पिरिट्स को अपलिफ्ट नहीं करते हैं बल्कि उसको डिग्रेड करते हैं या डीमोटिवेट करते हैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, तो इन लोगों का डिनायल ही बेटर आप समझ रहे हो, इन लोगों को डिनाई करना। तो वो चीज़ यहाँ पे नियर फ्यूचर में आप कर रहे हो, और ऐसा करके नई एनर्जी, नया वॉइड स्पेस क्रिएट कर रहे हो नई चीज़ों के लिए अपने लाइफ में। नाउ यहाँ पे 4 ऑफ सोर्स की एनर्जी आई है, लाइक स्लीप एंड रेस्ट। तो आपके लिए आने वाले समय में यूनिवर्स ये कहना चाहते हैं प्रॉपर रेस्ट या स्लीप लेना, वो चीज़ आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। कहीं ना कहीं एक ऐसा स्लीप या पीस आप भी डिज़र्व करते हो जो कि गिल्ट फ्री हो, जो कि रिग्रेशन से भरा हुआ ना हो। तो ये चीज़ें आने वाले टाइम में मंत्र चैंटिंग, म्यूज़िक एंड सोल्फिजियस फ्रिक्वेंसीज आपको इंक्लूड करना है। एंड कहीं ना कहीं स्पेसिफिक म्यूज़िक की तरफ या स्पेसिफिक मंत्र की तरफ, लाइक गायत्री मंत्र, कोई भी मंत्र हो सकती है, कोई स्पेसिफिक मंत्र की तरफ आपका अट्रैक्शन जा रहा है, और बार बार यूनिवर्स कहीं ना कहीं साइन दे रहे हैं कि इस चीज़ को इंक्लूड करो अपने लाइफ में, सो दैट आप अपने लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन लेके आ पाओ। ठीक है, वो चीज़ यहाँ पे होगी आप लोगों के लिए। लेट्स सी विथ माय फेवरेट टैरो कार्ड्स। ये पर्टिकुलरली बहुत एक्यूरेट प्रेडिक्शन देता है और इससे मेरा कनेक्शन अलग ही लेवल का है। सो लेट्स सी विद दिस कार्ड कि यहाँ पे क्या है आप लोगों के लिए और मैसेजेस। फॉर एवरी टैरो रीडर एक कार्ड बहुत स्पेशल होता है, एंड फॉर मी दिस इज़ द कार्ड। नाउ 2 ऑफ सोर्ड्स यहाँ पे इंडिकेट कर रहा है कि आने वाले जो नियर फ्यूचर में आपके लिए कोई डिसीजन लेना हो सकता है कि डिफ़िकल्ट हो, बट एट द सेम टाइम बहुत इंपॉर्टेंट भी होगा। टर्निंग पॉइंट, इट कैन बी जस्ट लाइक कि ये टर्निंग पॉइंट होगा आपका इस डिसीजन मेकिंग के बाद, तो वो चीज़ आप कर पाओगे। ऑलराइट, 2 1 इस डिसीजन के बाद लाइफ ये क्या है, 1 2 एंड 3। मुझे लग ही रहता है 3 नंबर का कार्ड आया, एग्जैक्टली आया, क्योंकि 1 2 एंड 3 बचा हुआ था, तो दैट इज़ व्हाट वी हैव, एंड वी हैव 21। तो ये कार्ड आपके लिए बता रहा है सैजिटेरियस कि कहीं ना कहीं लाइफ में नए रिलेशनशिप की शुरुआत हो रही है, नया प्रपोजल या कमिटमेंट, या फिर जो है कि एक सेपरेशन के बाद एक नया इन्विटेशन, या फिर आपकी हार्ट चक्र को, आई टोल्ड यू ना, आपकी हार्ट चक्र को ओपन अप करने की ज़रूरत है। कहीं ना कहीं इमोशनल ब्लॉकेजेस बहुत सारे हैं बिकॉज ऑफ रिलेशनशिप, बिकॉज ऑफ एनी रीज़न, मे बी आप ऐसे लोगों से मिले हो या डील किया है, तो ये वक्त है इससे बाहर होने का। ये कार्ड हीलिंग की एनर्जी बता रहा है, क्योंकि ये कार्ड बता रहा है कि कहीं ना कहीं माइनर एलिमेंट या माइनर सर्जरी से आप बाहर निकलोगे, ठीक है, और देन यू विल हील योर सेल्फ। होलनेस और कंप्लीशन की जो है कि आप एनर्जी में आ रहे हो, 1 2 3 एंड 4। तो यहाँ पे ये कार्ड आपके लिए बता रहा है कि कहीं ना कहीं मेंटली हील होके, हार्ट चक्र को हील करके नई एनर्जीज को आप ओपन अप हो रहे हो। यहाँ पे दिखाई दे रहा है कोई भी अगर हेल्थ इश्यूज़ है, विद इन 4 वीक्स जो है कि आप हील होगे अगर मेडिटेशन आप करोगे तो जितना ज़्यादा आप अपने लाइफ में मेडिटेशन और हीलिंग और विजुअलाइजेशन इन्वॉल्व करोगे, उतनी जल्दी जो है कि आपकी जो हेल्थ है या जो भी माइनर है, मेजर है, उसको आप हील कर पाओगे। ऑलराइट, तो ये एनर्जी दिखाई दे रही है। नियर फ्यूचर में कुछ इंपॉर्टेंट ट्रैवल भी होगा आप लोगों के लिए। ओके, जैसे कोई अवार्ड रिसीव करने जा रहे हो, या फिर कुछ इंपॉर्टेंट डील क्रैक करने जा रहे हो, कॉन्ट्रैक्ट साइन करने जा रहे हो, वो चीज़ है। नए जगह एडमिशन लेने जा रहे हो या नई जगह पे घर देखने जा रहे हो, तो कुछ इंपॉर्टेंट ऐसा यहाँ पे हो रहा है। नया अचीवमेंट भी आने वाला है। और नियर फ्यूचर की एनर्जीज इफ़ आई टेल यू, तो ये 3 वीक्स से 2 वीक्स में होगी, एंड 21 डेज फॉर सम ऑफ यू। ऑलराइट, और मैक्सिमम 4 वीक्स है ये नियर फ्यूचर की एनर्जी। सो दिस इज़ योर रीडिंग एंड योर मैसेज। अपने लिए रीडिंग को ज़रूर क्लेम कीजिएगा 21 लिख के, बिकॉज ऑफ दिस ब्यूटीफुल कंप्लीशन की एनर्जी। एंड रीडिंग को क्लेम ज़रूर किया कीजिए, बिकॉज यूनिवर्स में ये साइन दीजिए कि आप इस रीडिंग को क्लेम कर रहे हो, ये रीडिंग आपके लिए आई है। शॉर्ट आउट कीजिए यूनिवर्स में, ठीक है। सो दिस इज़ योर रीडिंग एंड योर मैसेज। आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।